सही है। अभी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सभी जगह मेट लगा हुआ है। लेकिन लखीसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेट नहीं लगा हुआ है। एक दिन हम लोग खेलने के लिए, तो उसमें भी बोला कि परमिशन लेना पड़ेगा ऊपर से, तब खेलने देंगे। इधर में लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे देखिए सब व्यवस्था है। नवादा में देख लीजिए मेट का व्यवस्था है। भागलपुर में यहीं पे गए थे कुश्ती खेलने के लिए, तो वहाँ पर मेट का व्यवस्था है। लखीसराय में कोई व्यवस्था नहीं है। और अपने गांव में मिट्टी पर प्रैक्टिस करके हमने स्टेट लेवल तक अपना नाम बनाए हैं और मेडल प्राप्त किए हैं। आता है, फंड आता है, सब उसका वेतन भी मिलता है। अभी कोई साहब नहीं है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे तो बहुत तरह का दिक्कत होगा। मेट भी नहीं लगाए हैं, 10 साल से बोल रहे हैं कि लगाएंगे। मेट आ रहा है, बातचीत हो रहा है, अब तक होते कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी तक। जब से हम लोग खेल रहे हैं मैंने कुश्ती में, और हर एक खेल में अभी तक न तो ड्रेस उपलब्ध कराया गया, नहीं तो हम लोग को किराया ट्रेन का दिया जाता है। कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बस अपने घर में थोड़ा मट्टी पे करते हैं, और कभी जाते हैं खेलने के लिए तो नहीं आते हैं। कोई साहब जैसा भी जा रहे हैं हम दानापुर, तो लखीसराय का पर्सनल कोच होता है कुश्ती का, वो हमारे अभी पता ही नहीं है कहाँ है। और नेताजी आते हैं, अपना बड़प्पन लूट कर चल जाते हैं, बोलते हैं हम सुविधा देंगे, हम उपलब्ध कराएंगे। हम लोग को कुछ और बढ़ावा मिलता तो आगे जाते हैं। मतलब कुछ बढ़ावा अपने से मेहनत करके इतना आगे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। ये जो अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं, ये सब दानापुर में रेसलिंग के लिए प्रतियोगिता में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब लखीसराय के वासी हैं, और लखीसराय में इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसके सहयोग के लिए ना वहाँ पर मेट लगाया गया है, ना इस सब खिलाड़ियों के लिए वहाँ कोई सुविधा दिया गया है। तो ये सब अभ्यर्थी हैं लखीसराय के, इससे जानने का प्रयास करते हैं ये सब लखीसराय वासियों के लिए क्यों नहीं किया गया ये सब सुविधा। क्या नाम का आपका? मेरा नाम संतोष पालमान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी दानापुर में बिहार स्टेट चैम्पियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा है, जो अंडर 23 हो रहा है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा हम सुने हैं कि लखीसराय वासियों के लिए जो रेसलिंग करते हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं दिया गया, क्या लगता है ये बात सही है? एकदम बिल्कुल सही है। अभी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सभी जगह मेट लगा हुआ है। लेकिन लखीसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेट नहीं लगा हुआ है। हम सुनते हैं कि लखीसराय वासियों के लिए जो रेसलिंग करता है उनके लिए पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन ये भी सुना जाता है कि वो पैसा को गमन कर लिया जाता है। कहाँ तक ये बात सही लगता है आपको? ये बात तो बिल्कुल सत्य बोला जा रहा है, क्योंकि आज तक जब से हम लोग खेल रहे हैं मैंने कुश्ती में, और हर एक खेल में अभी तक न तो ड्रेस उपलब्ध कराया गया, नहीं तो हम लोग को किराया ट्रेन का दिया जाता है, नहीं तो खाना का दिया जाता है। हम अपने दम पर अपने गांव में मिट्टी पर प्रैक्टिस करके हमने स्टेट लेवल तक अपना नाम बनाए हैं और मेडल प्राप्त किए हैं। ये आप कब से रेसलिंग कर रहे हैं? करीब 2013 से हम लोग कर रहे हैं रेसलिंग जी। कभी ये बात आप उठाने का प्रयास किए हैं? बहुत बार उठाने का प्रयास किए हैं। सर बोलते हैं कि पैसे नहीं आता है, और हम लोग को पता नहीं चलता है। नेता लोग आते हैं, और नेताजी आते हैं, अपना बड़प्पन लूट कर चल जाते हैं, बोलते हैं हम सुविधा देंगे, हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं करवाए हैं। कई बार हमारे लखीसराय जिला से आरजेडी के विधायक प्रहलाद जी भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको भी मैंने खेल के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं, और नहीं मैंने खेल के लिए कुछ किए हैं। ये तो आपके जिला का ही विधानसभा अभी अध्यक्ष भी थे और वहाँ के विधायक भी थे, सभी के द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। अभी तक इसमें कोई सुझावें नहीं दिए हैं, नहीं प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ अपने पॉलिटिकल पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट और मैंने क्या बोलता खिलाड़ी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जब आप रेसलिंग की तैयारी करते हैं तो ये तैयारी आप कहाँ करते हैं? ये तैयारी अपने गांव में करते हैं, मिट्टी पर। यानी जो यहाँ के विधायक थे उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा आप लोगों को? कोई प्रयास नहीं किया गया अभी तक। सुनील कुमार। लखीसराय वासियों के लिए जो रेसलिंग करते हैं उनके लिए कोई सुविधा दिया गया है? नहीं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को, कोई सुविधा नहीं दिया? कोई सुविधा नहीं। उनसे भी पैसा आता है, बाबा गमन कर लिया जाता है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज तक मेट भी नहीं लगाए हैं। 10 साल से बोल रहे हैं कि लगाएंगे लगाएंगे। मेट आ रहा है, बातचीत हो रहा है, अब तक होते कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी तक। कोई सुविधा नहीं दी आप सब हर बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपके बातों को दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है। और एक वो मेट भी लगाया है तो कबड्डी वाला है, तो उसमें गए थे एक दिन हम लोग खेलने के लिए, तो उसमें भी बोला कि परमिशन लेना पड़ेगा ऊपर से तब खेलने देंगे, और नहीं तो फिर हम गए ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं, बोला कि अलग से मेट आएगा कुश्ती के लिए। क्या नाम है? विकास कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी रेसलिंग करने जा रहे हैं दानापुर में। अंडर 23 का है। कुछ बात सुनते हैं कि लखीसराय में जो रेसलिंग करते हैं उनको सरकार के द्वारा या वहाँ के विधायक के द्वारा कुछ सुविधा नहीं दिया गया, क्या लगता है ये बात सही है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बस अपने घर में थोड़ा मट्टी पे करते हैं, कभी जाते हैं खेलने के लिए तो नहीं आते हैं। कोई कोच साहब जैसा भी जा रहे हैं हम दानापुर, तो लखीसराय का पर्सनल कोच होता है कुश्ती का, वो हमारे अभी पता ही नहीं है कहाँ है। अभी कोच साहब मेरे कहाँ है अभी पता ही नहीं है, और उसका सब कुछ होता आता है, फंड आता है, सब उसका वेतन भी मिलता है। अभी कोच साहब नहीं है। हम लोग जाएंगे वहाँ पे तो बहुत तरह का दिक्कत होगा, तुम्हारा कोच कहाँ है, यहाँ की है, वैसे वैसे प्रॉब्लम होगा। तो यही सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई फंड उंड नहीं आता है, कोई मेट उट नहीं लगा है। अदर में लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे देखिए सब व्यवस्था है। नवादा में देख लीजिए मेट का व्यवस्था है। भागलपुर में यहीं पे गए थे कुश्ती खेलने के लिए तो वहाँ पे मेट का व्यवस्था है। लखीसराय में कोई व्यवस्था नहीं है। यानी सब जगह व्यवस्था है, हाँ, लखीसराय व्यवस्था है। लखीसराय बहुत पीछे है एकदम। अच्छा, हम कुछ रेसलिंग अभ्यर्थी हैं जो उनसे ये भी बात हम सुन चुके हैं कि पैसा आता है, फंडिंग आता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो उसमें मिली भगत जो है उनके द्वारा ये पैसा गमन कर लिया जाता है। क्या लगता है ये सही बात? ये बिल्कुल सही बात है। 100% ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप तो तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी बस अपना अथी से कर रहे हैं, मतलब घर पे करते हैं, मतलब गांव में रह के करते हैं, मिट्टी पे रख के करते हैं। खेलने का कुछ है तो करते हैं। हम लोग को कुछ और बढ़ावा मिलता तो आगे जाते हैं। मतलब कुछ बढ़ावा अपने से मेहनत करके इतना आगे जा रहे हैं, और हमारे पास कोच रहता पर्सनल से तो और आगे जाते। यही बात है। तो इन आवाज़ों को कभी आप उठाने का प्रयास किए हैं? अभी तो ऐसा कुछ मीडिया वाले को मतलब ऐसे वैसे मतलब कुछ नहीं किए हैं। नहीं पता है कि किस तरह से उठाए जाते हैं आवाज़। एप्लीकेशन लिख के दिए हैं इनके बारे में कभी प्रशासन के पास? अभी नहीं दिए हैं। देखिए, ये सब जो अभ्यर्थी हैं जो अभी दानापुर में जा रहे हैं रेसलिंग करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब लखीसराय के वासी हैं, और लखीसराय के अभी बिहार के जो विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी थे, उसके बाद यहाँ के विधायक भी थे प्रहलाद यादव, और उसके बाद यहाँ के बहुत सारे नेता थे जो लखीसराय में खड़े होते हैं और चयनित भी होते हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया जाता है। जबकि ये सब देश के लिए खेलते हैं, ये खुद के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी को कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। ये सब अपने आत्मविश्वास से खेलते हैं ताकि इस देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन और भी इसमें ये बड़ी बात है, सब लोगों को घर के द्वारा भी प्रेशर आया जाता है। प्रेशर इसलिए आया जाता है कि ये सबको भी कहा जाता है कि तुम सब पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, कि ये सब क्या करेगा, ये सब कहाँ तक जा पाएगा तुम सब। लेकिन फिर भी इसके पास जुनून है, क्योंकि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन, जो यहाँ के मिली भगत हैं, जो यहाँ के आदरणीय विजय सिन्हा हैं, उनके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है। हम वहाँ के जो प्रशासन है, जो नेता हैं, उन सभी से ये भी कहने का प्रयास करते हैं कि खास करके सर आदरणीय महोदय, इन सभी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब हमारे देश के भविष्य हैं और ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इन अभ्यर्थियों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इन सबको भी कोच और मेट की सुविधा भी दी जानी चाहिए।